लेकिन एक बार जिन्होंने संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण कर लिया तो समझो ये मनुष्य जीवित होते हुए मुक्त है। 1 महीने में पूरा हो जाएगा। अब कल से शुरू करें, कल मैं पूछूंगा ये किसने शुरू किया भाई? थोड़ा थोड़ा रोज करें। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है कि नित्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते। क्यों? ये ग्रंथ तिलक समान है। तिलक को क्या करते हैं? मंगलमय मानते हैं ना, तिलक को मंगल समझते हैं, तिलक को शुभ मानते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में ब्रांडेड कपड़े की महिमा नहीं है। हमारी सनातनी परंपरा में ब्रांडेड घड़ी की महिमा नहीं है, ब्रांडेड बूट की, चप्पल की नहीं। हमारी सनातनी परंपरा में तिलक की महिमा। अपने कितने ही सुंदर, बहुत मूल्यवान सुंदर वस्त्र, सोना चांदी धारण किए, लेकिन आप शुभ नहीं है। आप शुभ तो तब रहोगे जब आपके बाल में तिलक होगा। तिलक के बिना कोई मनुष्य मंगल नहीं है, शुभ नहीं है। इसलिए ये शिव महापड़ ग्रंथ सभी ग्रंथों में तिलक समान है, ऐसा भगवान ने कहा है। शिव महापड़म तिलकम खलु सत्पुराणम। जीवन की सत्य वस्तु इसमें छुपी हुई है। इसलिए पढ़कर, उसका पारण करके, उसका पाठ करके उसके अंदर से कुछ खोजो। जैसे कोई खदान में उतर कर उनमें से सुंदर सुंदर हीरे पकड़ते हैं। खदान में से स्वर्ण निकलता है, खदान में से बहुत सारे हीरे निकलते हैं। तो उसकी खोज करने से जीवन में बहुत कुछ मिलेगा आपको। इसलिए भगवान व्यास ने कहा है कि सत्य सवर, सत्य सम्मत, वेद सम्मत और ऋषि मुनियों के वाक्य सम्मत भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। और शिव महापड़ ग्रंथ ये सभी ग्रंथों में तिलक समान है, ऐसा भगवान ने कहा। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणम् वेदांत वेद विलसत्पर वस्तु गीतम् यो मे पठेच्च शृणुया परमादरेण। शब्द दिया परम आदर के साथ, करने खातर कर लिया ऐसा नहीं। चलो कल कथा में हमने सुना तो चलो भाई कर लो, पत्यु क्या नाम पूरा पत्यु, एम नहीं। आदर के साथ, भक्ति के साथ मैं भगवान के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तब भगवान मेरे साथ बोल रहे हैं, भगवान मेरे सामने बातें कर रहे हैं। ऐसे भाव से शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करें। पवित्र श्रावण मास आ रहा है तो कल से प्रारंभ करें। थोड़ा रोज शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करें। और यहाँ करते हैं दिन में पार्थेश्वर महादेव की पूजा पूरे महीने रोज करना। सोमवार दिन तो करेंगे रोज। कल से शुरू करो, जजमान पकड़ो तो ही मंदिर बनेगा। क्योंकि शिवालय निर्माण करना है, जजमान के बिना कुछ तो नहीं होता। हमारा तो जजमान के आधार सब कुछ रहता है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए। रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजा। बहुत सारे शिव भक्त हमारे हैं, 1 महीने के लिए 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर रखा है। आपको कहीं नहीं जाना है, बस 1 महीने तक हमको शिव पूजा कराओ। ऐसे 11 ब्राह्मण। अरे मैंने देखा ऐसे शिव भक्त 108 ब्राह्मण रोज भगवान का अभिषेक, पार्थेश्वर महादेव का पूजन। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त मैंने देखे। भले में इतने तो ब्राह्मण नहीं मिलते, लेकिन कम से कम 5 ब्राह्मण, ये न हो सके तो 3 ब्राह्मण, और ये न हो सके तो एक सहयोगी ब्राह्मण साथ देने वाला, और एक आचार्य जी। ये भी न हो सके तो मेरे पास तो विद्वान आचार्य है ही, आपके पास है जोशी भाई, तो आपको अच्छे से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करा सकते हैं। और मैं हृदय से, दिल से कहता हूं, जीवन की सभी कामना की पूर्ति पार्थेश्वर महादेव कर देता है। और रोज शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ पारण आपकी जो कामना है, सभी कामना की पूर्ति एक ग्रंथ करा देता है। इसलिए जो कोई आदर से भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं, पाठ करते हैं, शंभु प्रिय, उसको महादेव जी प्रेम करते हैं। स्वयं शंकर जी उनका आदर करते हैं, महादेव आदर करते हैं जो इस ग्रंथ का पाठ करते हैं, पारण करते हैं आदर के साथ। इसलिए भगवान ने कहा शंभु प्रिय सही लभे परमां गति वे। शंभु प्रिय सही लभे
परमां गतिं उसकी कभी अधोगति नहीं होगी, उसकी परम गति होगी। जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे अथवा शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करेंगे। श्रवन्तु ऋषिः सर्वे, महात्माओं आदर के साथ कथा का श्रवण करिए। मैं शिवम नाम अयम, हम सब भगवान शिव जी का नाम लेकर भगवान महादेव को याद करके वेद सार स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करेंगे, शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे। किसको याद करके? शिव जी को याद करते हुए, महादेव को याद करते हुए हम सब मिलकर वेद सार स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करेंगे, जो शंकर भगवान के मुख में से प्रकट हुआ है। महादेव ने स्वयं ने इस ग्रंथ को गाया है। इस ग्रंथ का पाठ करेंगे, इस ग्रंथ का पारण करेंगे। श्रृण्वन्तु शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे। ये प्रयाग तीर्थ में गाया गया है। मैंने बीच में से श्लोक उठाया, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती विराजमान है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप इस प्रयाग तीर्थ में सुंदर संवाद हो रहा है, विवाद नहीं, संवाद हो रहा है। और कथा का सभी स्वाद ले रहा है। संवाद में से स्वाद निकलता है, विवाद में से तो विखवाद निकलता है। विवाद करेंगे तो क्या होगा? विखवाद होगा, झगड़ा होगा, कंकास कर दिया होगा। इसलिए पुराणिक संवाद है, इसमें से स्वाद चखने को मिलता है। ये भगवान की कथा है। इसलिए सुत पुराण जी ने इस ग्रंथ को प्रयाग तीर्थ में गाया है। इसलिए ये श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में गाया है। श्रृण्वन्तु शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवनामयम्। शिव जी का नाम लेकर मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। पुराणं प्रवणं शैवम् पुराणं वेदसारजकम् पुराणं वेदसारजकम्। वेदों का सार स्वरूप शिव महाप्रभु, ये नवनीत है। इस ग्रंथ को पुराण का सार कहा है। यत्र गीतम, शिव महाप्रभु ग्रंथ का गायन करने से क्या मिलेगा? तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देने वाला ग्रंथ है, वेद सम्मत है और जीवन की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। विशेष प्रकार से भगवान शिव ने गाया है। महादेव के मुख में से प्रकट हुआ अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शंकर जी उनके वक्ता है। श्रोता कौन है? तो स्वयं भवानी आद्य शक्ति महादेव की श्रोता है। महादेव और महादेवी ने गाया, शिव और शिवानी ने गाया, शंकर और शंकरी ने गाया, सनातन और सनातन ने गाया, महाकाल और महाकाली ने गाया। एक ग्रंथ की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए ग्रंथ क्या देता है? भगवान शिव के चरणों में भक्ति देता है। क्या देता है? ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान से क्या होगा? वैराग्य प्रकट होगा। वैराग्य क्या देता है? मुक्ति का द्वार खोल देता है। इसीलिए इस ग्रंथ का बारंबार गायन करना चाहिए, इस ग्रंथ का बारंबार श्रवण भी करना चाहिए। त्रिवस्तु देने वाला एक ग्रंथ है। यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान वैराग्यकं वेदांत वेद्यं तद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। विशेष प्रकार से वर्णन करे, परवर्णितम, विशेषेण प्रवर्णितम्। प्रवर्णितम, विशेष प्रकार से उसका वर्णन करे। विशेष प्रकार से प्रवर्णितम, वर्णन करे इतना नहीं, विशेष प्रकार से। कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, कथा का कथा कहे और कथा का सार तत्व कहने का प्रयास करे। और 2 श्लोकों में कह दिया कि जो ये कथा का श्रवण करेंगे उसका जन्म धन्य है, उनका जीवन धन्य है, उनकी जननी धन्य है, उनका पिता धन्य है। कितनी सुंदर बात कि जो कथा सुनते हो उनके लिए, सुनने के बाद कुछ याद रहे न रहे छोड़ो, लेकिन सांभळो। मन भरोसो से भाग्य को नहीं याद रहे, बाकी याद कहीं रहे तुम।
મજા બહુ ખરા કથા સાંભળી ભગવાન યાદ રહે કે ન રહે પણ સાંભળો જો કોઈ કથા સાંભળે છે તેના માટે કહ્યું શું કહ્યું ધ્યાન દીजिए જરા तवेव जीवनं धन्यं जो कथा श्रवण कर रहे कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है शिव महाप्रद ग्रंथ की विशेषता ये है यहाँ के किसी को नीचा नहीं समझा और यहाँ किसी को ऊंचा नहीं समझा क्योंकि सभी जीव हैं क्योंकि दरबार शिव का है और शिव जी के दरबार में कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद जीव जंतु का भेद नहीं इसलिए शिव जी को हम देखते हैं तो वहां सर्प भी है मूषक भी है वहां सिंह भी है नंदी भी है दूत है भूत है देव है चित्र विचित्र जिनका परिवार है क्योंकि वहां शरीर का स्वीकार नहीं किया जाता वहां जीव का स्वीकार किया जाता है क्योंकि भगवान स्वयं शिव है ये सभी शिव जी का अंश है जिनको कहते जीव ये जीवों से भरी हुई दुनिया है और जीवलोक का कोई ईश्वर है तो भगवान शिव है शंकरम लोक शंकरम अब मेरे साथ कोई रहने वाला कोई देव है तो ये महादेव है इसलिए जो कथा श्रवण करते हैं उनके लिए कहा है उसका जीवन धन्य है उसका जन्म लेना सफल है मैं श्लोक इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं शिव महाप्रद ग्रंथ में जो भगवान ने कहा है वो संदेश आपकी ओर पहुंचाने का प्रयास करता है ये भगवान की वाणी है तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम् कितनी सुंदर बात है गौरव करना चाहिए आज मैं भगवान महादेव की कथा सुन रहा हूँ मेरा जीवन धन्य है आज मैं भगवान शिव जी की कथा श्रवण कर रहा हूँ मेरा जन्म लेना सफल है ये भगवान का वचन है ध्यान से सुनिए आदर के साथ सुनिए तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम् तवेव जननी धन्या और पिता तवेव जनको धन्या तवेव जनको धन्या उसकी मातुश्री प्रणम्य है उनके पिताश्री प्रणम्य है और व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई बाद में भगवान व्यास ने गर्जना कर दी उसका कुल धन्य है दादा परदादा पूर्वज हमारे सभी धन्य है जो कथा सुनते उनके लिए ना जो कथा श्रवण करते हैं उसके लिए कहा है उसका कुल भी धन्य है हमारे दादा परदादा बदा पितृ हमारा धन्य है तवे तवेव कुलमृत्युष्टं सत्यं सत्यं न संशयः यतः सदा शिवे भक्तिर्दृशि त्वयि राजते दृशि त्वयि राजते जिनके हृदय में महादेव की भक्ति विराजमान है समझ लीजिए उसका जन्म लेना सफल है उनका जीवन सफल है जो महादेव की भक्ति करते हैं शिव महाप्रद ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया जो महादेव की भक्ति नहीं करता वो सबसे बड़ा मूर्ख है ऐसा भी शब्द दिया है कोई भी जाते का कोई भी जो महादेव की भक्ति नहीं करता उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है तो साधु महात्मा में कहा है कि जो आपको बहुत प्रिय है इस वस्तु को 1 महीने तक छोड़ दीजिए बहुत प्रिय उनके बिना आपका चलता ही नहीं इस वस्तु को छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए तो जरूर सभी महात्मा में थोड़ा थोड़ा आपको श्लोकात्मक कहने का प्रयास करूंगा लेकिन आज के दिन संकल्प करें भगवान इस पूरे श्रावण मास में हम इतना सत्कर्म पुण्य कर्म इतना जप तप साधना अनुष्ठान उपासना अभिषेक करेंगे भगवान और आपके देश में तो कितने सुंदर पुष्प खिलते हैं और यहाँ तो कनेर के पुष्प खिलते हैं कभी देखते हैं तो लगता है वो भारत देश में जो पुष्प खिलते वही कनेर के पुष्प यहाँ इस पोर्टुगल में भी खिल रहे हैं तो बहुत सारे पुष्पों का श्रृंगार करें
यहाँ तो पुष्पों की झड़ी है, इतने पुष्प हैं। तो विशेष प्रकार से 1 महीने तक आप कुछ करें, ऐसा हमारा भाव है। कुछ भी न कर तो 7 दिन कथा तो श्रवण करें। भगवान महादेव की कथा हम नियमित सुनेंगे। मैं 4 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा और आशा रखता हूं आप भी 4 बजे से पहले पहुंच जाएं और समय से 4 बजे कथा प्रारंभ करेंगे और 6:45 बजे मैं कथा को विराम कर दूंगा। 7 बजे हम आरती कर लेंगे और 7:30 बजे से पहले भोजन प्रसाद कर लेंगे। आरती का समय क्या है जोशी भाई? 7:30 बजे। 7:30 बजे आरती करने के बाद भोजन करते हैं सब, ये ठीक है। नगर भोजन करके भाग जाते हैं सब लोग। कई लोग तो मेनू पूछते हैं कि आज भोजन में क्या मेनू? जो है आप प्रसाद है। तो आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करो। मैं हम आज ग्रंथ की वंदना करेंगे। 1 श्लोक में शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। कैसे प्रणाम करेंगे? प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चेहरे से इसको प्रणाम करेंगे। ये भगवान व्यास जी की वंदना है, इस ग्रंथ की वंदना है ना, क्योंकि हम इस ग्रंथ का श्रवण करने वाले हैं। मैं इस ग्रंथ का गायन करूंगा और आप सभी ग्रंथ का श्रवण करेंगे, इसलिए पहले इस ग्रंथ की वंदना करें। हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में। वंदे शिव पुराणम हि। जो कोई मनुष्य भाव, भक्ति और आदर के साथ शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, उनकी मनोकामना महादेव पूर्ण कर देते हैं। इसमें कहा है, धन्य शिव महापुराण से कथा परम पावन। जगत को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को पाप में से मुक्त करने वाले, यस्य श्रवणम मात्रेण, इस कथा का श्रवण करने मात्र से पापी व्यक्ति पाप में से मुक्त हो जाएगा और पुण्यवान व्यक्ति का पुण्य की वृद्धि हो जाएगी। कितनी सुंदर बात। धन्य है शिव महापुराण कथा। जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा हम गा रहे हैं, परम धाम परम पद, परम धाम और परम पद देने वाली ये भूमि सदाशिव महास्थानम, जिस स्थान पर मैं महादेव की कथा गा रहा हूं, इस भूमि को सामान्य भूमि नहीं समझना चाहिए। इस भूमि को शिव जी का स्थान मानना चाहिए और सामान्य स्थान नहीं, सदाशिव महास्थानम। और कैसा महास्थान? इस स्थान पर कोई प्रवेश करता है, परम धाम परम पदम, उसको परम धाम मिलेगा, उसको परम पद मिलेगा। जो कोई यहाँ प्रवेश करते, जिन भूमि पर भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एव चः। जो कथा कह रहा वो भी धन्य है, भगवान की कथा धन्य है। जो कथा श्रवण करते वो भी धन्य है, क्योंकि जो कोई कथा सुनते यदा करण मात्र शिवलोको नर, जो कोई कथा श्रवण करते वो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकारी, भगवान शिव जी के लोक का अधिकारी है, जो कोई कथा श्रवण करते हैं। इसलिए कथा श्रवण करते करते हमारे जीवन का चित्त, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, शिव प्राप्ति हो। धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर पुत्र पौत्र पौत्रादि ये सब कुछ ठीक है, मिलता रहेगा, लेकिन जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए शिव प्राप्ति। ये जीव को शिव कैसे मिले, ये जीव शिव तक कैसे पहुंचे, उसको कहते शिव प्राप्ति। तो कैसे शिव प्राप्ति होगी? तो कहा श्रवण प्रीति लालसा, जिनके हृदय में भगवान महादेव की कथा सुनने का प्रेम होगा, श्रवण प्रीति, सुनने की प्रीति होगी, उनको भगवान महादेव मिलेगा। इसलिए कथा सुनने में प्रेम रखना चाहिए, कथा सुनने में, श्रवण में प्रीति रखनी चाहिए। तो कैसे कथा कहनी चाहिए? सर्व सिद्धांत के साथ कथा कहनी चाहिए। कोई काल्पनिक, कोई सांसारिक ऐसे दृष्टांत देकर श्रोताओं को हंसाना, श्रोताओं को रुलाना, ये नहीं। शास्त्र सम्मत कथा होनी चाहिए, श्लोकात्मक होनी चाहिए, सूत्रात्मक होनी चाहिए और प्रमाण सम्मत कथा होनी चाहिए। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो उस बात कहने का आप अधिकारी नहीं है। शास्त्र सम्मत, महापुरुषों सम्मत कोई प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणित कथा कहनी चाहिए। जो कोई कथा का सेवन करते हैं वो मनुष्य रोग में से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये मनुष्य भव रोग में से मुक्त हो जाएगा। सदाशिव्या सदाशिव्या सदाशिव विशेषता एक शिवपुराण से कथा परम पावन है। मनुष्य मात्र को पवित्रता का दान करते हैं, मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए।
तो जो श्रवण करेंगे उसके लिए कहा रासूयत पुण्यम अग्निष्टम शतेन तत्पूर्णम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। ये भगवान की कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य मिलेगा। कथा भवती यद गृहे तीर्थ भूतमित गए हम। जब कथा का प्रारंभ होता है तब सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंचते हैं। कोई तीर्थों को आह्वान नहीं करता पड़ता, कोई तीर्थों को बुलाना नहीं पड़ता, ऐसे ही तीर्थ दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं। जब भगवान की कथा का प्रारंभ होता है, तीर्थों का आगमन होते वस्ताम पाप नाशनम, जितने पाप यहाँ रहते सभी पाप वहां से चले जाते हैं। और जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा कही जाती है अश्वमेघ सहस्राणी वाजपेयी शतानि च, जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाते इस भूमि पर 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, 1000 सैकड़ों सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करें, जो पुण्य मिले वो पुण्य इस भूमि पर एकत्र होता है। इसीलिए जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है ये भूमि बड़ी तपोभूमि बनती है, ये मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि बनती है। जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है, इसलिए आपके घर में जहां बैठकर आप भगवान महादेव की कथा का पाठ करते इस भूमि आपके लिए तीर्थ बनती है। ये भूमि आपके लिए कामना मनोकामना पूर्ण होती करती है। कोई संकल्प करना है तो आपके घर में छोटा सा मंदिर है तो उस मंदिर के सामने जहां आप आसन बिछाते हैं वहां बैठकर भगवान को कहते हैं ना कि भगवान ये कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इस कार्य में मुझे सफलता मिले भगवान। मैं आज ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, बेला भगवान हमारा ये सभी मंगल हो। कहाँ बैठकर? जहां तहां खड़े रह कर नहीं, कहीं भी और स्थान पर नहीं, जहां आप रोज जप करते हैं, जहां रोज आप माला करते हैं, जहां रोज आप पाठ पारायण पूजा करते हैं, वहां बैठकर भगवान को संकल्प करेंगे दीप प्रज्वलित करके, प्रभु मैं व्रत का प्रारंभ कर रहा हूँ, ये मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण होना चाहिए। भगवान बस आपकी कृपा चाहिए, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपकी कृपा के बिना मैं आपकी भक्ति कभी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ऐसा भाव प्रकट करना चाहिए। तो आइए शिव महाप्र ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। वन्दे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः। संसार की आदि व्याधि उपाधि में बाहर छोड़कर आया हूं, सब कुछ छोड़कर आज मैं एकदम निर्लेप होकर प्रसन्न बुद्धि से भगवान आपके कथा का श्रवण करूंगा। कैसे श्रवण करें, कैसे वंदना करें? बहुत कुछ साथ में लेकर नहीं, बहुत कुछ छोड़कर भगवान की कथा का श्रवण करें। और हमारे सबकी मानसिकता तो पता है, अभी बहुत कुछ दिमाग में खेल रहा होगा, बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। आप पूछो, आपने आपको स्वयं को पूछ लीजिए, एक विचार पूरा नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, दूसरा का पाठ पूरा नहीं हुआ तो तीसरा शुरू हो गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं कथा सुन रहा हूं कि बैठे बैठे विचार कर रहा हूं, ऐसा भी लगता है ना। विचार के थॉट, इतने थॉट आते हैं कि इस विचारों से बाहर नहीं निकल सकते। विचारों के ट्रैफिक में रहते हैं। रोड का ट्रैफिक तो कभी दूर हो सकता है, लेकिन विचारों का ट्रैफिक दूर करना बहुत बहुत मुश्किल है। और हम विचारों के ट्रैफिक से थक जाते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए व्यायाम, प्राणायाम, कीर्तन, जप, तप, ध्यान, मन को एकाग्र करने का प्रयास करें तो बहुत जीवन जीने का आनंद आपको मिलेगा। और सुंदर बनने के लिए व्यायाम करने चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। सुंदर बनने के लिए सुंदर विचार भी करना चाहिए। हम लोग सुंदर बनने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, कितने कितने कॉस्मेटिक कितने कितने लगाते हैं, थेथा लगा देते हैं, है ना। ऐसे सुंदर नहीं होता। अंदर से सुंदर सुंदर विचार करने से वैसे ही आपके मुख पर सुंदरता प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान की वंदना करेंगे, शिव महाप्रभु की वंदना करेंगे प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक। आपके चेहरे की प्रसन्नता तो सबसे बड़ा ईश्वर का आराधन है। बुर्जा हुआ चेहरा भगवान को प्रिय नहीं, क्योंकि भगवान को खिले हुए पुष्प अर्पण कर सकते हैं, बुर्जाया हुआ पुष्प अर्पण कभी नहीं करते। इसलिए आपका खिला हुआ चेहरा परमात्मा को बहुत प्रिय है। ईश्वर की श्रेष्ठ उपासना है आपके चेहरे की प्रसन्नता। आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं है तो
कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, और कोई भी क्षेत्र में प्रसन्न व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। प्रसन्न व्यक्ति मोटू चढ़ावी बैठेला माणसो सारा ना लगे ना। घણા માણસો સવારમાં ઉઠી ત્યાંથી મોટું ચડાવેલું હોય, શા માટે? રિયા કે તબલે ચડેલું હોય, તબલું ચડેલું હોય ને તો ફાટી જાય, તો મોઢાનું શું થતું હશે? આ તબલું આમ ચડાવવું પડે ને વગાડવા માટે, ચડાવવું પડે ને પછી એને વગાડી લીધું એટલે ઉતાર નાખવાનું, નકર ચડેલું તબલું ફાટી જાય. આ તોબડો ચડેલો છે એનું શું થતું હશે? વિચાર કરવાનો, ઘણા મોઢા ચડેલા જ હોય. इसलिए प्रसन्न चेहरो परमात्मा ने प्रिय છે. આવું શિવપુરાણમાં કહ્યું, પ્રસન્ન बुद्धि, प्रसन्नता पूर्वक भगवान का पूजन करे, प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा की आरती करे, प्रसन्नता पूर्वक. इतना शब्द क्यों दिया भाई? મને ક્યારેક વિચારો કે એવું કેવું છે, મોઢું ચડાવીને કથા સાંભળો, મોઢું ચડાવીને ભગવાનની પૂજા કરો, પણ એવું ના કેવું. પ્રસન્ન बुद्धि, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चेहरो, प्रसन्नता पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करें. इसलिए कहा मैं प्रणाम करता हूं भगवान महादेव आपके वांग में स्वरूप का, लेकिन प्रसन्न बुद्धि से मेरी संसार के आदि व्याधि उपाधि सबको छोड़कर मैं प्रणाम करता हूं. ऐसा भाव प्रकट किए. श्लोक का भावार्थ है, वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा हम प्रसन्नधिः शिवः प्रसन्नतां याय दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति. मेरा मन मेरा चित्त आपके चरणों में समर्पित करते हुए मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वांग में स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं. ऐसा भाव करें. अब कथा शुरू हो रही है. 2 घंटे से कह रहा हूं कथा ही थी वो, ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे कथा का द्वार खुलता है ना. धीरे 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 कहीं मंदिर में जाना है तो क्या करेंगे? पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखेंगे, है ना. बाद में धीरे धीरे मंदिर का द्वार आएगा, और मंदिर के द्वार के बाद मंदिर के द्वार खुलेंगे और प्रभु का दर्शन होता है. वैसे कथा का भी ऐसा है. तो जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान है, वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने दीर्घकाल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, और सभी यज्ञ में ऋषि मुनि उपस्थित थे. सभी ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए सूतपुरा जी वहां पधारे थे. कथा कहने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वैसे ही सब महात्माओं का मुझे दर्शन मिला. बहुत लंबे समय तक यज्ञ चलने वाला है, इसीलिए यज्ञ का मुझे दर्शन मिले. इसलिए सबको मिलने के लिए और दर्शन करने के लिए आए थे. और इसी समय सभी ऋषि मुनि परस्पर एक बात कर रहे थे कि शिव महापुण सुनने की इच्छा है. कोई परम वक्ता शिव महापुण समझाने के लिए जो मिले तो हम सब भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे, ऐसा अंदर से भाव प्रकट कर रहे थे. और इसी समय सूत पुराण जी का आगमन हुआ. सभी महात्माओं ने देख लिया, अरे भगवान महर्षि वेदव्यास जी के कृपा पात्र सूत पुराण जी पधार रहे हैं. सभी महात्माओं ने आगे जाकर उसका स्वागत किया, क्योंकि सभी ऋषि उससे परिचित थे. सभी कथा के गायक भी हैं और शब्दों के आचार्य भी हैं. भगवान महर्षि वेदव्यास जी के कृपा पात्र भी हैं, और सभी कथा में निपुण पूर्ण है. किसी को भी निरुत्तर कर सकते, इतना सुंदर श्रेष्ठ वक्ता है. इसलिए सभी महात्माओं ने बहुत मान सम्मान के साथ सूत पुराण जी का स्वागत किया, आदर किया, और ऊंचे आसन पर विराजमान किया कि हम सभी जानते हैं कि आप दरेक पुराण के वक्ता हैं. कोई भी पुराण की कथा बहुत सुंदर पद्धति से कह सकते. भगवान व्यास जी ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है. इसलिए हमारे सबके हृदय में एक भाव है कि हम सभी महादेव के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, भगवान शिव जी के बारे में हम सब सुनना चाहते हैं. इसलिए हम सब परस्पर सभी वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी के बारे में कुछ सुनने का अवसर मिले.
ऐसा भाव प्रकट, इसी समय आपका आगमन हुआ। इसलिए हमारे सबके तरफ से हे सूत पुराण जी, महादेव की कथा आप कहने का प्रयास करें। आप परमार्थी हैं, सबका हित और सबका कल्याण करने वाले हैं, निरंतर यात्रा करते हैं और सबको सुंदर सुंदर कथा श्रवण करा के जगत का एक बहुत बड़ा परमार्थ करते हैं। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण को कहा, हे महाभाग्य सूत, धन्यस्तम परमार्थ विद। आप जगत का परमार्थ करते हैं, परमार्थ तो है। मैं यहां से आपको भगवान की कथा कहूं तो आपके हृदय में कोई बात बैठ जाए और आप कुछ नई दुनिया शुरू करें तो कितना सुंदर लगता है। नई दुनिया को शुरू करें, ये सब तो नहीं करेंगे, कल तो कुछ न कुछ तो शुरू हो गए, क्योंकि पवित्र सामा शुरू हो रहा है ना, इसीलिए मैं यहां से प्रेरित कर रहा हूं कि कुछ तो करेंगे। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो मंदिर से बाहर निकालिए और सुंदर एक पात्र में रखिए और छोटी छोटी झिनी झिनी जल की धारा से भगवान को अभिषेक करें। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय पशुनापति। बाबा को जल चढ़ाओ, मन शांत हो जाएगा, मन की कामना भी तृप्त हो जाएगी। जलाभिषेक आपके घर में करें। और कुछ मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एकदम चित्त धार से मन इतना ताजा तरोजा हो जाएगा। सबने अभिषेक किया है, राम से लेकर कृष्ण से लेकर सभी ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सबने अभिषेक किया है। मन को शांत कर देता है अभिषेक। जल में हमारा जुड़ाव रहता है, पता है आपको? इस शरीर में ज्यादा से ज्यादा जल है, इसलिए हमारा मन जल के साथ जुड़ाव रहता है, इसलिए जलाभिषेक करें। और कठिन मंत्र स्तोत्र न हो तो रुद्राभिषेक जग प्रसिद्ध है, जो भगवान कृष्ण जी और अर्जुन ने किया साथ में, सहार्जुनम। इतना सरल है, आप बोल सकते, कर सकते हैं। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमा त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते मखघातिने कुमार गुरुवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने कृष्णाय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधिने पराजिते नित्यनीली शिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः। नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजभृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः। संख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्याकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभु। एवं स्तुत्वा महादेवं 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 वासुदेव सहार्जुन प्रसादयामास भवं तदा शास्त्रोपलब्धे। ओम नंदिकेशाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम वृषभध्वजाय नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे भगवान महादेव को जलाभिषेक, कोई भी मंत्रोस्त्र कंठस्थ नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उनको जलाभिषेक करें, सुंदर दीप प्रज्वलित करें।
कल से कुछ न कुछ नया प्रारंभ करेंगे। 1 महीने तक हमारे जीवन में कोई नवीनीकरण होना चाहिए, तो अलग सा भाव होना चाहिए। गुजरात में तो आपको पता है ना कि पवित्र श्रावण मास में 1 महीने तक लोग कितनी चीज वस्तु का त्याग कर देते हैं। कोई पीते नहीं, कोई खाते नहीं। ले अन्न की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग खाते पीते हैं। 1 महीने तक इतना नियम धारण करते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, कहीं लोग समंदर में स्नान करने के लिए जाते हैं, और सुबह सुबह में सूर्य उदय होने से पहले महादेव को जलाभिषेक करते हैं, पुष्पों से श्रृंगार करते हैं, हर शिवालयों में दीपमाला, हर शिवालय को सजाते हैं। ऐसी बहुत सारे पूरे श्रावण मास धाम धूम से भगवान महादेव की पूजा करते हैं। तो आप सभी को वे हमारी नम्र निवेदन है, कल से कुछ नया प्रारंभ। 1 महीने तक हमारा पूर्ण व्रत रहना चाहिए। आपके समक्ष 7 दिन के लिए महादेव की कथा में गाऊंगा, लेकिन 1 महीने के लिए आपको विशेष कुछ करना है। और 1 महीने आप करोगे तो आपका मन आदती हो जाएगा, आप रोज करने लगोगे। ऐसा नहीं कहोगे चलो महीना पूरा हो गया अब कुछ नहीं, ऐसा नहीं, रोज शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण के सामने भाव प्रकट किया, जिज्ञासा व्यक्त की है, सूत जी का संबोधन किया और महाभाग्यवान कहा। जो कथा कहने वाले सूत पुराण जी हैं उसको कहा आप भाग्यवान नहीं है, आप महाभाग्यवान हैं। क्यों महाभाग्यवान? क्योंकि आप महादेव की कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए महाभाग्यवान। इसलिए आइए सुनिए भाव से, मैं शिव महापुर कथा का प्रारंभ करता हूँ। सूत सूत महाभाग, हे महाभाग्यवान सूत पुराण जी, अब धन्य है। धन्यस्त्वं परमार्थमित अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि नः। श्राविता कृपया हि नः। हमारे सब पर कृपा करके हम सभी को भगवान महादेव की कथा सुनाने का प्रयास करें। हम सब महादेव के बारे में सुनना चाहते हैं, हम सब भगवान शंकर जी के बारे में सुनना चाहते हैं। हमारे सब पर कृपा करके आप महादेव की कथा कहने का प्रयास करेंगे। ऐसा भाव प्रकट, क्या सुनना है? महादेव की कथा श्रवण करनी है, वो संसार की बातें नहीं, हम शिव की बात सुनना चाहते हैं। हमारा जीवात्मा संसार के साथ नहीं, हमारा जीवात्मा परमात्मा भगवान शिव के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान शिव के बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। अब सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में शिव महापुर कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अब कथा का द्वार खुलता है। इससे पहले भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं, माता भवानी की वंदना करते हैं, भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं। एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना है। ये भगवान व्यास जी ने गाया है। कथा का प्रारंभ होने जा रहा है, शिव कथा का प्रारंभ। जगत पिता शिव जी को प्रणाम करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे तक भगवान की कथा में ध्यान दीजिए, आपका भी कल्याण होगा और आपके परिवार का भी सर्व मंगल और कल्याण होगा। तो देरी से आए वो भी ध्यान दीजिए, आजू बाजू में बात करने में ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि छोटा सा माहौल है, इसलिए मैं सबको अच्छी तरह से देख सकता हूँ। इसलिए आप देर से आए तो अभी आप अच्छे शांति से बैठ जाइए और एक घड़ी आधी में बुनियाद थोड़ी मिनटों के लिए कथा श्रवण करें, है ना। अब कथा विराम के कितना समय रह गया? 20 मिनट रह गए। अभी जो श्रोता जन आए हैं वो कथा में ध्यान दें। तो 2 घंटे से कथा श्रवण कर रहे हैं सभी। कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव रूप परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में ही स्थित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का आवरण हटने पर शिव कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। भक्तों के परम कल्याण एवं पूर्ण लाभ हेतु शुभ आचरण युक्त भक्ति अनिवार्य है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि एक बार सावन के महीने में प्रसिद्ध शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक आकाश मार्ग से एक सोने की थाली प्रकट हुई
और भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा उसे आशीर्वाद स्वरूप यह सोने की थाली प्राप्त होगी। यह सुनते ही बड़े बड़े महात्मा दानी भक्त पधारे और थाली को उठाने का प्रयास करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर के प्रधान पुजारी आगे आए और बोले, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती भक्त हूँ। मैं हूँ, इसलिए सोने की थाली मुझे ही मिलनी चाहिए। जैसे ही पंडित जी ने थाली उठाई, थाली पीतल की हो गई। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने खुद को आजमाया, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चे भक्त के मानक में खरा नहीं उतरा। जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ी रकम दान दक्षिणा के रूप में देकर मंदिर बनवाया था, उसने भी प्रयास किया, मगर वह भी सोने की थाली रूपी आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका। उसी समय मंदिर में एक साधारण व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने भी भविष्यवाणी के बारे में सुना था, परंतु वह शिव जी के दर्शन में इतना मग्न था कि उसने सोने की थाली की परवाह नहीं की। जब वह व्यक्ति मंदिर से पूजा करके जा रहा था तो किसी ने कहा कि मंदिर में आए सभी लोगों ने प्रयास किया है, तुम भी प्रयास करके देख लो, कहीं सच्चे भक्त तुम तो नहीं। जैसे ही उस व्यक्ति ने थाली उठाई, थाली उसके हाथ में चमकने लगी, जिसे देखकर सभी लोग जयकारा लगाने लगे और एक सच्चे शिव भक्त की पहचान हुई। कुछ लोगों ने सच्चे भक्त से पूछा कि वह कैसी भक्ति करता है जिससे महादेव उससे इतने प्रसन्न है। तब वह व्यक्ति बोला, ईश्वर की भक्ति के साथ मैं अपना कार्य पूरे मनोयोग से करता हूँ तथा नित्य थोड़ा सा समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, क्योंकि उसने सुना है कि दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाली की मदद स्वयं भगवान करते हैं। तो भक्तों कैसी लगी आपको छोटी सी ये कथा? और भक्तों कहते हैं कि जो भी सच्चा भक्त है, शिव जी की जो भी भक्ति पाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भक्त शिव जी की प्रतिदिन पूजा ही करे, वो अपना कर्म करे, भूखों को खाना खिलाए आदि, यही सच्ची भक्ति होती है। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा? तो चलिए जानते हैं कि शिव भक्ति कब मिलती है। तो कहते हैं कि व्यक्ति को शिव भक्ति कब मिलती है, इसका कोई निश्चित समय या विधि नहीं है। यह भगवान शिव की कृपा और व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि शिव भक्ति सहज रूप से प्राप्त होती है, जबकि कुछ लोग इसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं सच्चे मन से पूजा और ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना और ध्यान करना शिव भक्ति को विकसित करने से कुछ तरीके हैं। अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना और क्रोध, लोभ, मोह जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना भी शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव पुराण, शिव स्तोत्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से भी भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है। भगवान शिव के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण रखना भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का मानना है कि सपने में शिव का दिखना, मंदिर में शिवलिंग का दर्शन होना या शिव से संबंधित अन्य शुभ संकेत मिलना भी शिव भक्ति का संकेत हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से भी शिव भक्ति प्राप्त होती है। शिव भक्ति एक व्यक्तिगत अनुभव है जो भगवान शिव की कृपा, व्यक्ति के कर्मों और प्रयासों पर निर्भर करता है। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसी गुरु जी की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।